सोनभद्र में सीएचसी में युवक के संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का जमकर हंगामा। एक दिन पूर्व मृतक के नाना की भी हुई थी मौत। दोनों का इलाज एक ही डॉक्टर के द्वारा किया गया था। परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का लगाया आरोप, जमकर किया हंगामा। अस्पताल के बाहर परिजनों व भाजपा के जिला पंचायत सदस्य का हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे जिला डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जीएस यादव। युवक का शुगर लेवल ज्यादा डाउन होने से हुई मौत, डॉक्टर जीएस यादव डिप्टी सीएमओ। मृतक युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया, पर मृतक जिला अस्पताल नहीं गया। डॉक्टर जीएस यादव डिप्टी सीएमओ। कल मृत हुए नाना को डॉक्टरों ने दवा इंजेक्शन दिया था। घर जाने के बाद उनकी हुई मौत, डॉक्टर जीएस यादव डिप्टी सीएमओ। स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौपन सीएचसी का है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? वकील नाम है हमारा। कहाँ से आए हैं? देवघर से। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा भाई बड़हर से आ रहा था धान काट के, तो धान काट के आ रहा था तो बुखार चढ़ने लगा। बुखार चढ़ने लगा लोग करे बाद में सोचलेन के सरकारी है भाई, कम में 1 रुपया में दवाई मिल जाई, तो इन्हें पर्ची कटा के दवाई ले लेन। दवाई ले ना तो यहाँ डॉक्टर दवाई नहीं दे लेन, कब बोतल चढ़ावे लगना, सुई लगावे लगना। ओकरे बाद में हमन कहाँ फोन कैलन, भैया नहनी हो जाता, कुछ नहनी भी होत, हमन अली जाती यहाँ बेहोश एकदम हो गई ना। ओकरे बाद में का कहना के जब डॉक्टर साहब कही डॉक्टर साहब आराम होई के ना होई बतावा कि हम जाई के रहो लेकर, तो डंडा निकाल के हमके मारे लगना। भोसड़ी वाले सुअर हो, मादर चोद हो, ऐसे हो वैसे हो, तुम क्या जानोगे, हम डॉक्टर है हम जानेंगे, तुम क्या जानोगे, ऐसे डॉक्टर साहब बोले लगना। तो हम अपन लेकर निकल के चल गई। फिर वहाँ का कहना जाए का फिर 1 घंटा के बाद प्राण निकल गए साहब। सोनू नाम का एक बच्चा 20 साल के लगभग उम्र है, इलाज के लिए 255 पे आया था। तो ये सारी जानकारी करने के बाद, छानबीन करने के बाद, जांच के बाद ये पता चला है कि बच्चा जिस समय पहुंचा था वो उसको ऐंठन थी, घबराहट थी। और जिस हिसाब से फिर मैंने ट्रीटमेंट देखा कि डॉक्टर नाम था डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा अटेंड किया गया और उसको इंजेक्शन डेक्सामेथासोन लगाया गया। बाद में उसका जांच कराया गया तो शुगर का, जिसमें उसका शुगर लेवल 44 है, जो कि बहुत ही कम था, अति गंभीर है, और जो मेन सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जा सकते हैं। रीजन शायद इसका ये था कि कल उसी के घर में उसके नाना की डेथ हो गई थी, जिसमें मेरे ख्याल से उसने खाना पीना नहीं खाया होगा, जिसकी वजह से डेथ हुई। तो पेशेंट जब 3 बजे के आसपास पहुंचा, इन लोगों ने एडमिट किया। शुगर लेवल ठीक करने के लिए इन लोगों ने D5 भी चढ़ाया भी, और जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था इन लोगों ने किया, जिसके बाद थोड़ा पेशेंट स्टेबल हुआ। और चूँकि ऐसी स्थिति में पेशेंट को हायर सेंटर पर रिफर करना चाहिए था, तो इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए बच्चे को रिफर किया, लेकिन शायद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न जाकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और वहाँ भी मैनेज नहीं हो पाया। बाद में वो पता चला कि वो एक्सपायर हो गया और अपनी डेड बॉडी को लेकर के यहाँ पहुँचा जिला अस्पताल पे। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, डॉक्टर द्वारा जो है ये गलत ट्रीटमेंट दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, डॉक्टर द्वारा जो है लाठी डंडे लेकर के जो है मरीजों के साथ जो है वो गलत व्यवहार किया गया। बिल्कुल ये आरोप सत्य है और ट्रीटमेंट बिल्कुल सही किया गया है। आगे बॉडी जो है पंचनामे के साथ चली गई है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो जैसा क्लियर होगा, फिर अगर जो जांच पड़ताल के बाद जो भी जहाँ से कमी आएगी फिर वो कार्रवाई। अधिकृत रूप से ये पुष्टि हो पाई है कि जिला अस्पताल नहीं पहुंचा था? नहीं, ये अभी कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि जैसा बताया जा रहा है कि वो वहाँ नहीं जाकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल। सर, पीड़ित का आरोप है कि यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। अगर जो लाठी डंडा जो आरोप आ रही है, अब अगर CCTV कैमरे में अगर चेक कराएंगे तो शायद। हाँ जी हाँ, उसको भी चेक करा लिया जाएगा। अगर कुछ ऐसा निकलता है तो जो है अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सर, अक्सर देखा गया है कि डॉक्टरों को सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब ये तो समस्या आए दिन रहती है। ये तो हम प्रशासन से, अपने सीमा से जो है बात करेंगे और हम चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं जो होती रहती हैं, हमको जो है सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक सुरक्षा दी जाए। इसके लिए मैं जो है अपने सीमोल साहब से कहूँगा, फिर आगे जो है DM साहब से जैसा भी हो वो आगे प्रोसीड किया। घटना से जुड़े मामले में ही एक मामला है कि कोई उसके रिलेशन के और एक लोग थे जो बीते कल
उनका भी इसी तरह से लापरवाही का आरोप परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है कि वो भी उपचार कराने आए थे, उनके साथ भी इसी प्रकार का कुछ ट्रीटमेंट किया गया, जिस कारण उनकी भी मौत हुई है। एक ही परिवार में 2 लोगों की। ऐसा तो बिल्कुल डिटेल में मुझे नहीं पता है, लेकिन बताया जा रहा है कि कल शायद जो है वो कितनी उम्र थी उनकी जो आए थे, 60 वर्ष के साथ आए थे। यहाँ पे उन्होंने दवा लिया, दवा लेने के बाद जो है घर गए, घर पे अपना दवा खाया और खाना वाना खाने के बाद जैसा कि वह ये सुनने में आ रहा है कि शायद उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जो है कल इन लोगों ने जो है वो रखा होगा, खाना वाना नहीं खाया होगा, जिसकी वजह से बच्चा भी, इसी वजह से बच्चा हाइपोग्लाइसेमिया हो गया था। तो ये ट्रीटमेंट भाई कहा जा रहा है कि नहीं ट्रीटमेंट गलत दिया जा रहा है, तो ये तो जो है मैं जो है जस्टिफाई करूं कि दवा क्या है, वो एक्सपायर है क्या, वो तो मैं सब देख रहा हूं, तो वो जो है वो दवाई एक्सपायर नहीं है, दवाइयाँ बिल्कुल ठीक दी गई हैं। वो रीजन कुछ और हो सकता है, उसकी जांच करने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर पर लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप को आप पूरी तरह से खारिज करते हैं? जी हाँ।